हेलो स्टॉक्स वालों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने 12,527 रुपए को 1 लाख तक बना दिया है सिर्फ एक साल में। यानी कि आपके पैसे एक साल में लगभग 8 गुना तक बन गए हैं। तो इस तरह से आपको हजारों में लगाने पे मिले लाखों में। और मैं बता दूं, इस लिस्ट के स्टॉक्स का जो मिनिमम रिटर्न है वो है 94% पिछले एक साल में। और उसमें से 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 100% यानी कि आपके पैसों को 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया है पिछले एक साल में। वहीं पे अगर निफ्टी 50 की बात करें तो उसका रिटर्न रहा है सिर्फ 2.4% पिछले एक साल में। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। और बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस न करने पाए। ये है टॉप 10 हाईएस्ट रिटर्न गिविंग ब्लू चिप स्टॉक्स ऑफ 2020 और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। लिस्ट के नंबर 10 पे आती है बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड, जो आती है सेक्टर एग्रीकल्चर में, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 27,270 करोड़। वहीं पे इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 6,450 रुपए और लो है 2,925। और अभी जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 6,100 के आसपास। तो अगर इसके पिछले एक साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो पिछले साल इसका जो स्टॉक प्राइस था 19 अगस्त 2019 को वो था 3,148 रुपए 40 पैसे, जो बढ़ के इस साल 18 अगस्त को हो चुका है 6,100 रुपए। यानी आपको जो प्रॉफिट मिला है वो है 2,951 रुपए 60 पैसे का। और इस तरह से स्टॉक ने जो आपको रिटर्न दिया वो लगभग 94% के आसपास, 93.75%। तो 1 लाख के रिटर्न के लिए आपको पिछले साल लगाने होते लगभग 51,613 रुपए बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड में। इस लिस्ट के नंबर 9 पे आती है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, जो आती है सेक्टर एनबीएफसी में। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 48,649 करोड़। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 1405 रुपए 75 पैसे और जो लो है वो है 476 रुपए 80 पैसे। और स्टॉक का अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 1234 रुपए 40 पैसे। तो इसके पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो पिछले साल 19 अगस्त को इसका जो प्राइस था वो था 629 रुपए 60 पैसे, जो बढ़ के इस साल 18 अगस्त को हो गया है 1234 रुपए 40 पैसे। यानी कि 604 रुपए 80 पैसे का प्रॉफिट मिला है आपको मुथूट फाइनेंस लिमिटेड से। और इस तरह से इसने आपको जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो है 96.1%। तो 1 लाख का रिटर्न पाने के लिए आपको पिछले साल इसमें इन्वेस्ट करने होते 50,994 रुपए। इस लिस्ट के नंबर 8 पे आती है एलेंबिक फार्मा लिमिटेड, जो आती है सेक्टर फार्मा में। उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 20,405 करोड़। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 1128 रुपए 90 पैसे और जो लो है वो है 434 रुपए 80 पैसे। और स्टॉक का जो प्राइस अभी चल रहा है वो है 1,015 रुपए के आसपास। तो अगर इसके पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो 19 अगस्त 2019 को जो इसका मार्केट प्राइस था वो था 516 रुपए 40 पैसे, जो बढ़ के इस साल 18 अगस्त को हो गया 1,015 रुपए। यानी कि 498 रुपए 60 पैसे की बढ़त हमें देखने को मिली है स्टॉक प्राइस में। और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 96.55%। तो 1 लाख रुपए के रिटर्न के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता 50,878 रुपए इस स्टॉक में एक साल पहले। इस लिस्ट के नंबर 7 पे आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जो आती है सेक्टर डिफेंस में। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 43,256 करोड़। और अगर इसके 52 वीक के हाई की बात करें तो वो है 1423 रुपए 55 पैसे और लो है 448 रुपए। और स्टॉक का अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है लगभग 1,300 रुपए के आसपास। तो इसके अगर पिछले एक साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो पिछले साल 19 अगस्त को इसका जो मार्केट प्राइस था वो था 659 रुपए 10 पैसे, जो बढ़ के इस साल हो गया 1,300 रुपए के आसपास। यानी कि 640 रुपए 90 पैसे का प्रॉफिट आपको मिला है स्टॉक से। और इस तरह से स्टॉक ने जो आपको रिटर्न दिया है वो 97.24% का। तो 1 लाख के रिटर्न के लिए पिछले साल आपको इन्वेस्ट करने होते लगभग 50,700 रुपए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में। लिस्ट के नंबर 6 पे आती है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो आती है सेक्टर एफएमसीजी में। उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 49,533 करोड़। और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है 544 रुपए 50 पैसे और जो लो है वो है 213 रुपए 70 पैसे। और स्टॉक का भी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 547 रुपए 55 पैसे के आसपास। तो अगर इसके पिछले एक साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो 19 अगस्त 2019 को इसका मार्केट प्राइस था 238 रुपए 20 पैसे, जो बढ़ के 18 अगस्त को इस साल हो गया 547 रुपए 55 पैसे। यानी कि 279 रुपए 35 पैसे की आपको प्रॉफिट मिली है स्टॉक से। और इस तरह से स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है वो है 104.15%। यानी इसने आपके पैसों को दुगने से भी ज्यादा कर दिया सिर्फ एक साल में। तो 1 लाख रुपए के रिटर्न के लिए पिछले साल आपको इन्वेस्ट करने होते सिर्फ
₹49,984 इस स्टॉक में। इस लिस्ट के नंबर 5 पे आती है डीवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड जो आती है सेक्टर फार्मा में। उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 82,024 करोड़ और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है ₹3,293 और जो लो है वो है ₹1497.70 और स्टॉक का अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है ₹3,128.35 के आसपास। तो पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो लास्ट ईयर इसका जो मार्केट प्राइस था 19 अगस्त को वो था ₹1598.10 जो इस साल बढ़ के 18 अगस्त को हो गया ₹3,128.35 यानी हमें ₹1610.25 की बढ़त देखने को मिली है स्टॉक में और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 106.07% का। तो 1 लाख के रिटर्न के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है लगभग ₹48,527 डीवीज लैब के स्टॉक में। लिस्ट के नंबर 4 पे आती है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड जो आती है सेक्टर एग्रीकल्चर में। उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 22,048 करोड़ और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है ₹830 और जो लो है वो है ₹337 और स्टॉक का अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है लगभग ₹745 के आसपास। तो अगर इसके पिछले एक साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो पिछले साल 19 अगस्त को इसका जो मार्केट प्राइस था वो था ₹354.35 जो बढ़ के इस साल हो गया ₹745 यानी कि ₹399.65 की बढ़त हमें देखने को मिली है स्टॉक के प्राइस में और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है लगभग 113% यानी कि 112.78% का। 1 लाख के रिटर्न के लिए आपको डीवीज लैब में इन्वेस्ट करने होते लगभग ₹46,997। इस लिस्ट के नंबर 3 पे आती है इप्का लैब्स लिमिटेड जो आती है सेक्टर फार्मा में और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 25,437 करोड़ और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है ₹2,175 और जो लो है वो है ₹844.20 और स्टॉक का अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है ₹2,036 के आसपास। अब देख लेते हैं इप्का लैब्स का रिटर्न पिछले एक साल में। तो 19 अगस्त 2019 को इसका जो मार्केट प्राइस था वो था ₹952.90 जो बढ़ के इस साल 18 अगस्त को हो गया ₹2,036 यानी ₹1,083.10 की बढ़त हमें देखने को मिली है इप्का लैब के स्टॉक प्राइस में और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 113.66% का। 1 लाख रुपए के रिटर्न के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है ₹46,803 इप्का लैब्स के स्टॉक में। इस लिस्ट के नंबर 2 पे आती है जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो आती है सेक्टर आयरन एंड स्टील में। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 21,629 करोड़ और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है ₹222.40 और जो लो है वो है ₹62 और अभी जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो है लगभग ₹220 के आसपास। अब बात कर लेते हैं इसके पिछले एक साल के रिटर्न के बारे में। तो 19 अगस्त 2019 को इसका जो मार्केट प्राइस था वो था ₹104.80 जो बढ़ के इस साल 18 अगस्त 2020 को हो गया ₹225 यानी कि ₹120.20 की बढ़त हमें देखने को मिली है इसके स्टॉक प्राइस में और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो 114.7%। तो 1 लाख रुपए के रिटर्न के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है ₹46,577 जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड में। अब देख लेते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 कैंडिडेट को। तो वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो आती है सेक्टर एनर्जी में। उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 55,929 करोड़ और इसका जो 52 वीक का हाई है वो है ₹486.75 और जो लो है वो है ₹42.50 और स्टॉक का अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है लगभग ₹370 के आसपास। अब देख लेते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का रिटर्न पिछले एक साल में। तो 19 अगस्त 2019 को इसका जो स्टॉक प्राइस था वो था ₹46.35 जो बढ़ के 18 अगस्त 2020 को हो गया ₹370 यानी कि ₹323.65 की बढ़त हमें देखने को मिली है इसके स्टॉक प्राइस में और इस तरह से इसने जो रिटर्न दिया है वो है 698.27% यानी कि लगभग 700% का रिटर्न यानी कि आपके पैसों को 8 गुना कर दिया सिर्फ एक साल में। तो अगर आपको रिटर्न लेना होता 1 लाख रुपए का तो आपको इन्वेस्ट करने होते सिर्फ ₹12,527 अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में। ये थी मेरी टॉप 10 ब्लू चिप स्टॉक्स की लिस्ट। मैं जानना चाहूंगा क्या राय है आपकी इस लिस्ट के बारे में। इनमें से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आप करना चाहेंगे निवेश। तो आपकी जो भी राय हो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक्स वाले बाबू को। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।